नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वालों को कहते हैं इंडिया वाले। और ऐसी ही ये कहानी है 82 साल की श्यामा रैना की, जिन्होंने ऐसे नामुमकिन कामों को भी मुमकिन कर दिया जिनको सुनने के बाद आपको भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। झुग्गी झोपड़ियों की कहानी है जो आईआईटी तक पहुंच गई है। पूरी स्टोरी बताऊंगा और ये सुनकर आपको पता चलेगा कि वाकई में दुनिया भर में इंडिया वाले क्या कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। श्यामा रैना, उम्र 82 साल और कामकाज क्या है? झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को आईआईटी तक पहुंचाने का सफर तय करवाती हैं। यह कहानी बेहद दिलचस्प है। ये कहानी जब हमारे पास आई तो हम भी पढ़कर रोमांचित हो गए। रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग अपनी जिंदगी बदल देते हैं, अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताते हैं, सुकून के साथ जिंदगी बिताते हैं और अपने घर तक ही सीमित रह जाते हैं, अपने एंजॉयमेंट तक सीमित रह जाते हैं, अपनी दिलचस्पी और अपनी रुचि। लेकिन ये कहानी एकदम अलग है, ये कहानी हटकर है। ये कहानी है नोएडा की एक प्रोफेसर श्यामा रैना की, जो 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाती हैं। लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद ही उनकी जिंदगी कई बच्चों की जिंदगी बदलने की शुरुआत कर देती है। यह कहानी है एक ऐसी शिक्षिका की जिसने ठान लिया कि उसे हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान देना है। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, कोई तमिल बोलता है, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई पंजाबी, लेकिन अंग्रेजी का भी बोलबाला है। अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसकी जरूरत हर इंसान को पड़ती ही रहती है। लेकिन भारत में अंग्रेजी ना बोल पाने पर लोगों का खूब मजाक उड़ाया जाता है। बॉलीवुड की फिल्मों में हम देखते हैं, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, अगर कोई अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाता है तो लोग उस पर हंसने लगते हैं। श्यामा रैना ने भी ऐसी ही एक कहानी देखी जिसमें उन्होंने देखा कि कुछ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं जो अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे अंग्रेजी नहीं आ पा रही थी। इसके चलते लोग उनका मजाक बना रहे थे। लेकिन श्यामा रैना ने सोचा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। श्यामा रैना हमेशा से इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहती थी, लेकिन अपनी जॉब के चलते वो एक सरकारी कॉलेज में बतौर प्रोफेसर बच्चों को अंग्रेजी ही पढ़ाती थी, लेकिन वो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही थी। लेकिन जिस दिन श्यामा रैना अपने कॉलेज से रिटायर्ड होती हैं, रिटायरमेंट उनका होता है, अगले दिन ही श्यामा रैना गाजियाबाद में नोएडा की बस्तियों में पहुंच जाती हैं और शुरू हो जाता है बच्चों को अंग्रेजी के ज्ञान देने का सिलसिला। और ये सिलसिला इतने आगे बढ़ गया, ये सिलसिला उस मुकाम तक पहुंच गया जहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कई बच्चे अब आईआईटी में भी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत की सबसे बड़ी संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। श्यामा रैना का कहना है कि वो हमेशा से इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद उन्हें वक्त मिला तो उन्होंने सोचा कि अब पूरी जिंदगी इन बच्चों के बीच गुजरेगी। वो बताती हैं कि मुझे परमहंस योगानंद से प्रेरणा मिली, जिसके बाद मैंने अपना जीवन इन बच्चों को समर्पित कर दी। आज श्यामा रैना के पढ़ाए हुए बच्चे कई सरकारी नौकरियों में जा चुके हैं, कई बच्चे देश के अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं, कई बच्चे आईआईटी का सफर तय कर चुके हैं, तो कई बच्चे अभी भी अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। श्यामा रैना की उम्र यूं तो 82 साल की है, लेकिन उम्र का आंकड़ा उनके जज्बे को धीमा नहीं कर पाता है। श्यामा रैना आज भी गाजियाबाद और नोएडा जैसे अलग अलग स्थानों पर बस्तियों में जाती हैं और बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान देती हैं। श्यामा रैना कहती हैं कि अंग्रेजी मेरा हमेशा से पसंदीदा विषय रहा है और मैं देखती थी कि कैसे अंग्रेजी के चलते बच्चों का मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें कमजोर आंका जाता था। और तभी मैंने ठान लिया था कि मैं हर एक झुग्गी में रहने वाले बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। आज झुग्गी में रहने वाले, चाहे रिक्शा चालक का बच्चा हो, चाहे दिहाड़ी करने वाले का बच्चा हो, श्यामा रैना के वो स्टूडेंट्स अब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं जिन्हें सुनकर किसी भी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर भी दंग रह जाते हैं। तो ये इंडिया वालों की कहानी है जो कहीं किसी से पीछे नहीं हटते हैं। जब उनके दिल में जज्बा आ जाता है तो उम्र का आंकड़ा भी बौना साबित हो जाता है।